नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस से जुड़े एक बेहद अहम और ताज़ा आधिकारिक निर्देश को डिकोड किया जा रहा है। असल में मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाने के तरीके में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव होने जा रहा है। ईसीएचएस लाभार्थियों और उनके परिवारों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये नया आदेश क्या है और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली बात, मेडिकल केयर चाहने वाले सभी लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी आधार आधारित प्रमाणीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट आने वाला है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि ये सचमुच एक गेम चेंजर है। ईसीएचएस सुविधाओं तक पहुंचने का पूरा तरीका ही बदलने वाला है। स्क्रीन पर जो आधिकारिक पत्र दिख रहा है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 16 अप्रैल 2026 को जारी किया है। इसी लेटर में इस नए बायोमेट्रिक वैलिडेशन फ्रेमवर्क की पूरी रूपरेखा समझाई गई है। सिस्टम को एकदम पारदर्शी और फूल प्रूफ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आज इसी लेटर के हर एक पेज को खोला जाएगा ताकि हर लाभार्थी को एकदम सटीक जानकारी मिल सके। भाग 1, द न्यू बीएसए मैंडेट। आइए देखते हैं कि यह नया मैंडेट आखिर है क्या। इस पत्र में बीएसए यानी बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन नाम की एक नई चीज से परिचय कराया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने खास तौर पर तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात, इसे यूआईडीएआई से ऑफिशियल अप्रूवल भी मिल चुका है। मतलब साफ है, ये कोई कच्चा काम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और प्रमाणित सरकारी सिस्टम पर आधारित है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम लागू होने के कितने करीब है। खैर, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस इस बीएसए सॉफ्टवेयर को अपने मौजूदा ईसीएचएस सिस्टम के साथ जोड़ने के एकदम आखिरी और एडवांस स्टेज में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई लाभार्थी अस्पताल या पॉलीक्लिनिक में इलाज के लिए जाएगा तो बस वहीं मौके पर ही उनका वैलिडेशन तुरंत हो जाएगा, एकदम रियल टाइम में। भाग 2, प्रिवेंटिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यानी फालतू खर्चों पर रोक। आखिर इतनी बड़ी तकनीकी कसरत की क्यों जा रही है? इसका सीधा सा जवाब इस लेटर में ही लिखा है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों की बर्बादी और दुरुपयोग को रोकना है। पत्र में साफ साफ कहा गया है कि ये कदम ईसीएचएस सुविधाओं के वैध उपयोग को सुनिश्चित करके व्यर्थ के खर्च को बचाएगा। कुल मिलाकर मकसद यह है कि जो असल हकदार हैं उन्हें बिना किसी अड़चन के सुविधा मिले और कोई भी सिस्टम का गलत फायदा ना उठा सके। बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके ईसीएचएस मेडिकल सेवाएं देने से पहले पहचान को वेरीफाई करने का एक बेहद सुरक्षित और डेडिकेटेड तरीका बना रहा है। ये जो रोबस्ट वैलिडेशन है ना, ये सिर्फ कागजी शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करेगा कि हर असली लाभार्थी के अधिकार सुरक्षित रहें। भाग 3, द फेज्ड पैन इंडिया रोल आउट। अब समझते हैं कि ये लागू कैसे होगा। इसे रातों रात पूरे देश में थोपा नहीं जाएगा। रणनीति ये है कि इसे पूरे भारत में धीरे धीरे यानी एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। ये पैन इंडिया रोल आउट हर एक यूज केस की पक्की टेस्टिंग के बाद ही आगे बढ़ेगा। मतलब सिस्टम की हर छोटी बड़ी खामी को पहले ही दूर कर लिया जाएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। हालांकि इसे लागू करने की पक्की तारीखें अभी नहीं आई हैं, वो बाद में जारी की जाएंगी। लेकिन ठहरिए, लेटर के दूसरे पन्ने को देखने से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। पक्की तारीख अभी नहीं आई है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। यहीं से असली तैयारी शुरू होती है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि सभी हितधारकों को पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। भाग 4, हाउ बेनिफिशियरीज कैन प्रिपेयर। लाभार्थी आखिर तैयारी कैसे कर सकते हैं? लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी काम यह सुनिश्चित करना कि उनका बायोमेट्रिक डेटा यूआईडीएआई सिस्टम में पूरी तरह से अपडेटेड है। मान लीजिए उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली का डेटा काफी पुराना हो गया है, तो उसे तुरंत जाकर अपडेट करवा लेना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि कल को जब ईसीएचसी सेवा लेने की जरूरत पड़े तो वहां किसी भी तरह की टेक्निकल रुकावट या देरी का सामना न करना पड़े। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर्स को खास निर्देश दिए गए हैं। वे लाभार्थियों की मदद के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। ये मदद वेटरन सहायता केंद्र, स्पेशल कैंप्स, वेटरन आउटरीच प्रोग्राम्स और वेटरन रैलियों के जरिए दी जाएगी। तो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहायता के कई बेहतरीन विकल्प पहले से ही मौजूद हैं।
तो जैसे जैसे ECHS इस नई और सुरक्षित तकनीक को अपनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, सबसे अहम बात यही है कि पैन इंडिया रोल आउट शुरू होने से पहले सभी के रिकॉर्ड बिल्कुल अप टू डेट हों। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देश भर के सभी ECHS लाभार्थी इस आने वाले बड़े बायोमेट्रिक बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि सही जानकारी और समय पर की गई तैयारी ही इस ट्रांजिशन को कामयाब बनाएगी। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।